गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है ASCII, जिसको बोला जाता है आस्की। ठीक है बच्चों, प्रीवियसली पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले, एक रिवीजन ले ले। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था इनकोडिंग स्कीम्स। इनकोडिंग स्कीम्स में हमने देखा था इंटरनल स्टोरेज क्या होता है, और हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं बच्चों, कंप्यूटर उसे 0101 के फॉर्म में जो समझता है वो सारी चीज़ें क्या होती है। आज हम आस्की देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनकोडिंग स्कीम्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। हम BCD और EBCDIC देख चुके हैं बच्चों। आज हम देखेंगे आस्की। अब आस्की के लिए मैं आपको बता दूं, इट्स दो चीज़ जो हमने दो स्कीम प्रीवियस में पढ़ी, उनका इतना यूज़ मार्केट में नहीं होता, बट अभी लेटेस्ट में सबसे ज़्यादा आस्की चलती है, जिसे हम आस्की का यूज़ करते हैं। तो आज हम ये लेटेस्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप क्लियरली ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तब आप इसके साथ अपनी बुक भी पास में रखिएगा, जो कि आपको नितिन के नायक वाली रिफ़र की है। क्योंकि जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे बच्चों, तो बुक का सबसे ज़्यादा यूज़ पड़ेगा। मैं आपको यहाँ कितना भी समझा दूँ, जब तक आप उसको बुक में से नहीं देखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर नहीं होंगे। क्लियर बच्चों? चलिए हम आस्की देखते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स की बात कर रही हैं, तो बच्चों पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगी, उसके बाद ही हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बट हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फर्दरली प्रोसेस देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि आस्की होती क्या है। तो आस्की क्या है, इसकी एक डेफिनेशन देखें। स्टैंडर्ड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जो आस्की है उसका जो फुल फॉर्म होता है, उसको अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के नाम से जाना जाता है। अमेरिकन इस नाम से ही फेमस है स्टूडेंट्स कि ये अमेरिका द्वारा ऑथराइज्ड की गई है। ये एक ऐसी स्कीम है जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए 0101 फॉर्म बाइनरी बिट्स में यूज़ की जाती है। क्लियर बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। आस्की इज अ कैरेक्टर encoding that uses numeric codes to represent characters. This includes upper and lower case English letters, numbers and functions symbols. इसी डेफिनेशन को अब हम हिंदी में देखते हैं। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आस्की एक वर्ण एनकोडिंग है, जो वर्णों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संख्यात्मक कोड का उपयोग करता है। इनमें ऊपर और नीचे अंग्रेजी अक्षर संख्या और विराम चिन्ह शामिल है। बच्चों अब हम इसको समझते हैं। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इनकोडिंग स्कीम जो है आस्की जो है बच्चों, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ना, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो किसी भी कैरेक्टर, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, स्पेशल नंबर, है ना, इन सब चीज़ों को क्या करता है, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में जो हमने BCD और EBCDIC एक्सटेंडेड वाली BCD पढ़ी थी, वो दोनों नंबर को और अल्फ़ाबेट को और स्पेशल सिंबल को कन्वर्ट करती थी। बट आस्की इन तीनों के साथ साथ बच्चों जो लोअर कैप्स लॉक ABCDs होती है, मतलब अपर केस वाली, और जो लोअर केस होती है, जो स्मॉल ABCD होती है, मतलब स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन सब चीज़ों को भी ये क्या करती है बच्चों, कन्वर्ट करती है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसे हम क्या बोलते हैं, आस्की। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम और देखते हैं कि आस्की क्या होती है। तो पहले देखते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए, इट इज़ अ कोडेड दैट यूज़
numbers to represent characters. Each letter is assigned a number between 0 and 127. A upper and lower case character are assigned different numbers. For example, a character A is assigning the decimal number 65. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट्स। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यह एक कोड है जो वर्ण का प्रतिनिधित्व करने के लिए संख्याओं का उपयोग करता है। प्रत्येक अक्षर को 0 और 127 के बीच एक संख्या सौंपी जाती है। ऊपर और निचले मामले के चरित्र को अलग अलग संख्याएं सौंपी जाती है। उदाहरण के लिए वर्ण ए को दशमलव संख्या 65 सौंपा गया है। इसे मैं बच्चों आपको क्लियर करती हूँ। जो आस्की है ना, वो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो किसी भी नंबर को कोड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है, जिसमें जो असाइन लेटर्स होते हैं बच्चों वो 0 से लेके 127 होते हैं। इसमें अपर लेटर और लोअर केस, इट मीन्स अपर केस और लोअर केस भी डिफरेंट नंबर्स के साथ असाइन किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जो ए है, मतलब कैप्स लॉक का जो ए है वो 65 डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स जैसे कंप्यूटर से आप ए प्रेस करते हैं तो आस्की कंप्यूटर को 65 नंबर्स वाली चीज़ डिक्लेयर करके बताता है। एग्जैक्ट क्लियर स्टूडेंट्स? ये थी आस्की की डेफिनेशंस। क्लियर बच्चों? चलिए अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ आस्की। आस्की 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड आस्की और आस्की 7 कोड, जिसे स्टैंडर्ड आस्की या फिर आस्की 7 कोड 7 बिट के नाम से भी जाना जाता है। इसी डेफिनेशन को हम देखें तो एक्सटेंडेड आस्की और आस्की 8 कोड, जिसे एक्सटेंडेड आस्की या फिर आस्की 8 कोड के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए इसे हम अब एक एक करके समझते हैं। पहले हम देखेंगे बच्चों स्टैंडर्ड आस्की और आस्की 7 कोड, मतलब आस्की 7 कोड क्या होती है। डेफिनेशन फॉर इंग्लिश मीडियम: इट इज़ अ 7-bit code in which 3 bits are used as a zone bit and remaining 4 bits are used as a digit, and total symbols represented by this code are 128 bracket 27. Another points देखें, the standard ASCII character set has 128 character, include upper and lower case letter, number, functions, marks, etc. इसी को हिंदी में देखते हैं हम। और हिंदी मीडियम के लिए यह एक 7-bit कोड है जिसमें 3 बिट को जोन बिट्स के रूप में उपयोग किया जाता है और शेष 4 बिट को एक अंक के रूप में उपयोग किया जाता है। और इस कोड द्वारा दर्शाए गए कुल प्रतीक को 128 27 है। मानक आस्की वर्ण सेट में ऊपरी और निचले मामले के अक्षरों, संख्याओं, विराम चिन्ह आदि वर्ण सम्मिलित है। इट मीन्स आस्की जो 7 बिट्स है उसे 3 और 4 बिट, मतलब 7 को अगर हम तोड़े बच्चों तो 3 और 4 बिट्स के फॉर्म में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको हम सिम्बॉल्स बोलते हैं। इसमें अपर केस, लोअर केस, फंक्शन, सिम्बॉल्स, ये सारी चीज़ें भी इस आस्की में यूज़ की जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम आगे देखते हैं इसका
इसमें हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आस्की 7 कोड, जो स्टैंडर्ड आस्की 7 कोड है, इसे हम हेक्सा रिप्रेजेंटेशन आस्की 7 कोड भी इंक्लूड है। मतलब 7 कोड में सिर्फ 7 बिट्स का डेटा होता है, बट हेक्सा रिप्रेजेंटेशन में 16 बिट को हम 8 बिट में ट्रांसफ़र मतलब डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? देखिए बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अभी हमने आस्की 7 बिट की डेफिनेशंस को देखा था। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें मैंने नितिन नाम लिया हुआ है। ये एग्जाम्पल बच्चों आपकी बुक का है, आप इसे पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आपको कितनी ही बार कहा है कि इसको पढ़ते वक्त आप बुक का यूज़ कीजिए। आज भी बोल रही हूँ कि अभी जब भी आप पर 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप आपके पास बुक रखिए। क्यों? क्योंकि बुक में टेबल है, आपको उस टेबल में से देखकर इसमें डेटा फीड करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आस्की 7 बिट को समझते हैं, उसके न्यूमेरिकल को देखते हैं। इसके पहले एक चीज़ और, जब आप बुक ओपन करें तो आस्की वाला टॉपिक निकाल कर रखें, आस्की जहाँ 7 बिट दिया हुआ है बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए अब हम देखते हैं। इसमें मैंने लिखा है एग्जाम्पल नितिन। आप कोई भी नाम ले सकते हैं बच्चों। मैंने नितिन लिया है वो इसलिए, क्यों? क्योंकि आपकी बुक में नितिन का एग्जाम्पल दिया था। आप चाहें आपका नाम, आपके फादर मदर, किसी का भी नाम लेकर देख सकते हैं। इसका मीनिंग ये है कि कंप्यूटर में कोई भी एक नाम हमेशा के लिए फिट नहीं होता है स्टूडेंट्स, है ना। हम अलग अलग नंबर्स या अलग अलग वर्ड्स लिखते हैं। हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन का नंबर लिखते हैं, हम और भी कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसका नंबर लिखते हैं बच्चों। इसलिए आप कोई भी वर्ड या कोई भी नंबर ले सकते हैं। सपोज़ आप चाहें तो गुड ले सकते हैं, है ना, बैड ले सकते हैं, प्रिंसिपल ले सकते हैं, कोई नाम ले सकते हैं, कोई प्लेस का नाम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे वर्ड्स अल्फ़ाबेट से मिलकर बने होते हैं और अल्फ़ाबेट्स में तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको दी हुई है, ए से लेके जेड तक की पूरी आपकी टेबल में भी यही चीज़ है। थोड़ा सा और प्रीवियसली ये समझने से पहले रिवाइज़ कर दूं कि आस्की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसे अमेरिका द्वारा वेल डिफाइन किया है। और ये जो आस्की है सारे कंप्यूटर्स में अब आस्की का ही यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं। नितिन लिखा है, उसको बिट आस्की कोड में हमें चेंज करना है। नितिन में मैंने जितने भी वर्ड्स थे उनको अलग अलग थोड़ी थोड़ी स्पेस के साथ लिखा है। जैसे आप भी अपनी कॉपी में जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे अलग अलग स्पेस में लिखिएगा बच्चों। जैसे नितिन में एन, फिर आई, टी, फिर आई और फिर एन, मैंने इसे अलग अलग थोड़ी थोड़ी स्पेस में लिखा है। बच्चों मेरे पास स्क्रीन थोड़ी सी कम थी, आप इसे थोड़ा और दूर दूर करके लिखिएगा, है ना, डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा इसमें, ताकि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स अलग अलग स्पेस में आए और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे नितिन, जैसे ही आप बुक खोली है आपने, आस्की की टेबल जहाँ दी हुई है उसमें जहाँ पे एन लिखा है उसके ठीक सामने जाइए आप, तो वहाँ पे आपको कुछ डिजिट लिखी होगी जो 7 बिट की होगी। उसमें लिखा होगा 100 ट्रिपल टाइम्स 1 बच्चों और फिर 0। क्लियर हुआ? इस तरीके से वो एन के आगे क्या हुआ होगा बच्चों, लिखा होगा। वही चीज़ को हम अब आई के लिए करते हैं बच्चों। जैसे आपने आई लिखा, आई के सामने देखा टेबल में, आप देखिए बच्चों कि आई कहाँ लिखा हुआ है, ए से जेड अल्फ़ाबेट में आपको दिखा। याद रखिए बच्चों, आपको आस्की 7 बिट वाली टेबल्स को ही देखना है। आपकी बुक में बहुत सारी टेबल्स दी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ आस्की 7 बिट की टेबल में देखना है, क्योंकि आस्की में भी 4 टाइप्स की टेबल्स दी हुई है। अभी आपको सिर्फ 7 बिट वाली टेबल्स में देखना है। देखा स्टूडेंट्स, आई लिखा हुआ है ना, आई के सामने देखिए लिखा होगा 100,
है ना बच्चों। 1 मिल रहा है आपको, 001 मिला स्टूडेंट्स। हाँ, वो जो आई के आगे लिखा हुआ है वही हमने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, देखिए 1001001। क्लियर हुआ बच्चों। इस तरीके से आपको वहाँ पे दिख जाएगा। अब इसी चीज़ को आप टी के लिए भी करेंगे स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ। उसी चीज़ को आप आई के लिए भी करेंगे बच्चों, और उसी चीज़ में आप एन के लिए भी करेंगे। क्लियर हुआ। पहले एन के लिए, फिर आई के लिए, फिर टी के लिए, फिर आई के लिए और फिर एन के लिए। समझ में आया। अब आप देखेंगे कि आपके पास सारे नंबर्स मिल गए हैं जो मैंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, सारे टोटल्स नंबर्स मिल गए हैं। अब ये पूरे नंबर्स को आप क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखने का मीनिंग मैंने आंसर में आपको दिया है 1011। पहले एन वाला बच्चों, फिर आई वाला लिखा, फिर टी वाला लिखा, फिर आई वाला लिखा और फिर एन वाला लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसे मैंने सारी चीज़ें लिख दी। मतलब आप पहले इसे अलग अलग लिख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए बच्चों कि सारी चीज़ सेपरेट सेपरेट है। मतलब आप जब कंप्यूटर में एन प्रेस करते हैं तो आस्की वाले सिस्टम क्या समझता है, 1001110, वैसे आई वाला क्या समझता है, टी वाला क्या समझता है, फिर आई और फिर एन। उन सारी चीज़ों को बच्चों अब आप यहाँ पर सब चीज़ों को एक साथ क्या कर सकते हैं, मेंशन करके आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। मतलब कि जब आप नितिन लिखते हैं तो कंप्यूटर आपका इतने वर्ड्स को समझता है। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, है ना बच्चों। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों एक्सटेंडेड आस्की और आस्की 8 बिट कोड। अभी हमने देखा था बच्चों आस्की 7 बिट कोड, अब हम देख रहे हैं 8 बिट कोड। क्लियर बच्चों। चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। रिलीजिंग द drawback of 7-bit code, the 8-bit version was standardized. The included the US ASCII encoding because the first 128 letters bracket 0 127 and the second 128 to 255 were added. It was first used by IBM for its PC। इसी डेफिनेशन को बच्चों हिंदी में देखें फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। 7 बिट कोड की कमियों को महसूस करते हुए 8 बिट संस्करण को नामांकित किया गया था। यूएस आस्की एनकोडिंग शामिल थी क्योंकि पहले 128 अक्षर और दूसरे 128 to 255 जोड़े गए थे। इसका उपयोग सबसे पहले IBM ने अपने PC के लिए बनाया था। ये तो थी बच्चों डेफिनेशन। मैं इसे समझाती हूँ कि जो एक्सटेंडेड आस्की 8 बिट है, सबसे पहले 7 बिट आया था, उसका एडवांस वर्जन बच्चों 8 बिट है। इसे सबसे पहले IBM कंपनी ने बनाया था USA के अंदर, है ना। और USA में इसके यूज़ किया गया था। पहले 128 बिट्स के कोड थे, उसके बाद इसे 128 से 255 कोड तक ऐड किया गया था। इसे सबसे पहले जो यूज़ किया था वो IBM ने करा था अपने खुद के PC के लिए। इट मीन्स उसे चला कर देखा था कि वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड आस्की और आस्की 8 बिट कोड। क्लियर हुआ बच्चों। ये थी उसकी डेफिनेशन। इसी में एक और है हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आस्की 8 कोड। अब हेक्सा रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड आस्की 8 कोड का एडवांस है, जिसमें भी न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी बच्चों। पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड आस्की 8 बिट कोड की। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे
आपको वापस से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आपकी स्क्रीन पे एग्जाम्पल डिस्प्ले हुआ बच्चों, है ना, वहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है नितिन 8 बिट आस्की कोड। अब मैं आपको बोलूँगी कि जो बुक में आप 7 बिट आस्की कोड देख रहे थे बच्चों, उसके पेज को टर्न कीजिए तो वहाँ पे आपको 8 बिट आस्की कोड की टेबल डिस्प्ले हो रही है। उस टेबल की हेल्प से हम इस वीडियो को करते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें नितिन आपको दिया है, हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं नितिन, जो कि बुक में भी है ना। क्या कर रहे हैं हम? 8 बिट। पहले हमने 7 बिट किया था बच्चों, अब हम 8 बिट करेंगे। तो 8 बिट में देखिए आपने वापस से मैंने क्या करा, सॉल्यूशन में सभी को NITIN जो स्पेलिंग्स थी उसको अलग अलग लिख दिया। अलग अलग देखना मतलब थोड़े डिस्टेंस में लिखा, N लिखा, फिर स्पेस ड्रॉ दी, है ना, फिर I लिखा, फिर स्पेस दी, T लिखा, फिर स्पेस दी, I लिखा, फिर स्पेस दी और N लिखा। इस तरीके से लिखा। अब आप आपकी 8 बिट आस्की कोड देखिए बच्चों, उसमें जो टेबल्स दे रखी है उसमें N दिया हुआ है, मिला आपको, है ना। उस N के सामने आपको ये पूरा दे रखा होगा 4 बिट में, 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है बच्चों, मिला आपको। वैसे ही आपको I के लिए करना है, I के लिए समझ में आया, है ना बच्चों। उसी को आपको T के लिए करना है, क्लियर। उस ऐसे ही आप वापस से I देखें, है ना। अगर एक वर्ड में 2 बार एक ही वर्ड है, जैसे नितिन में I 2 बार है बच्चों, तो आप इसे एक बार ही देखेंगे और वही की वही कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। एक बार किसी चीज़ के लिए कोई कोड बन जाता है तो वो स्पेसिफाई हो जाता है। फिर वैसे ही N देखेंगे तो N के लिए भी आपको वही कोड मिलेगा। इस तरह बच्चों आप किसी भी वर्ड से A से लेके Z तक के कोई भी वर्ड के अल्फ़ाबेट्स को क्या कर सकते हो बच्चों, वहाँ से उसके कोड वर्ड्स देख सकते हो। अब आपने सारी चीज़ें देख ली, अब आपने सारा लिख लिया, मतलब आपके सारे अल्फ़ाबेट्स कवर हो चुके। तो अब आप इन सब को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। जैसे मैंने ये वाला N था उसका फर्स्ट में लिखा, है ना। फिर मेरा I था उसका मैंने I लिखा, फिर मेरा T था मैंने T के लिए लिखा, फिर I था फिर I के लिए लिखा, N था और फिर N के लिए लिखा। इस तरीके से मैंने सारे जितने भी मेरे नितिन के वर्ड्स अलग अलग कोड निकाले थे वो सब मैंने एक साथ एक जगह पे क्या कर दिए बच्चों, कंबाइन करके लिख दिए। मतलब जब आप नितिन लिखते हैं तो आस्की कोड उसे इस तरीके से बदल के चेंज करता है। क्लियर हुआ बच्चों? ये था आपका नितिन वाला आस्की 8 बिट कोड का एग्जाम्पल। आई होप सो कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या देखना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे बच्चों। आप एग्जाम्पल्स कैसे, जैसे हेक्साडेसिमल वाले एग्जाम्पल्स नहीं देखे थे, है ना, तो वो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि टेबल में से डेटा कैसे लेना है और इस न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स थोड़े डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो भी एग्जाम्पल्स देखे थे हमने, उनमें हमने सब में सिर्फ 01 01 01 ही देखा है। लेकिन अब जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे उसको हमने 01 01 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर कैसे निकालते हैं ये हम आप इस एग्जाम्पल्स में सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए देखते हैं। अब हम नेक्स्ट वाला अपना एग्जाम्पल देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ देखिए आपने एग्जाम्पल में लिखा है मैंने अनु और आगे लिखा है आस्की। मतलब अनु जो नाम है उसको मुझे आस्की लैंग्वेज में क्या करना है, चेंज करना है ना। आस्की जो कोड वर्ड 0101 की स्कीम है उसमें मुझे क्या करना है, चेंज करना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन लिखा। अब यहाँ लिखा AN और U, मतलब प्रीवियस इन न्यूमेरिकल्स की तरह ही मैंने अनु को क्या करा, अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया। जो 3 पार्ट्स है A में अलग किया, N में अलग कर U और स्पेस दे के लिखा। ठीक है बच्चों, अब आप हेक्साडेसिमल वाली अपनी बुक की टेबल्स खोल लीजिए। खोलिए आपने,
है ना, जहाँ पे हेक्सा लिखा हुआ है और 41 वाली स्पीड लिखी है, ओपन किया, ठीक है। अब उसमें देखें कि ए लिखे, देखें और ए के ठीक सामने जाए, जैसे यहाँ ए लिखा है उसके आप ठीक सामने जाएंगे बच्चों, तो वहाँ पे आपको ये वाली 3 बिट की डिजिट दिखेगी जिसमें लिखा है 100। इसे आप 100 नहीं पढ़ेंगे, इट्स अ 100। उसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा है 11110। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये 7 बिट का हेक्साडेसिमल है स्टूडेंट्स। किसका है? 7 बिट का हेक्साडेसिमल। क्लियर हुआ? तो उसमें हमने क्या देखा, एक एक आगे क्या लिखा, 100, 11110। अब वैसे ही हम एन देखेंगे तो हम एन के आगे क्या लिखा कि वहाँ पे भी लिखा है 100 और फिर 11110। क्लियर हुआ बच्चों? उसके आगे करते हैं, यू का देखेंगे तो यू में क्या लिखा है 101 और यू 10100। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से हम इन सबको एक एक करके बच्चों ले लेंगे। अब आप उसी के आगे देखिए जहाँ पे आपने ए का लिखा है 001, वहाँ पे लिखा होगा 41, तो 104 का है और ये किसका है, 1 का, तो ये आ गया 41, एन का आ गया 4E और 54 का आ गया 54। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से क्या हुआ कि आपने आस्की को, अनु को आस्की मतलब कि आस्की वर्ड्स में 7 बिट में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर हुआ? एक और इज द लास्ट वन एग्जाम्पल हम देखेंगे बच्चों, जिसे हम कहते हैं, देखिए बच्चों अब लास्ट वन एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें हमने लिखा है अनु, जो क्या है 8 बिट आस्की कोड है ना। इसमें हमने लिखा AN और U, इसको भी हमने पहले की तरह हमने 4 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आपको आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा 1010 है ना, फिर 11110, फिर N का लिया हमने 1010, 11110, फिर ऐसे U का लिया, और इन सब को लेने के बाद हमने कंबाइंडली A1 AE B5 ये सारी चीज़ें क्या कर ली, इसको कंबाइन करके बच्चों लिख लिया। क्लियर हुआ? ये आपका जो था बच्चों वो 8 बिट आस्की कोड था। जैसे आपने 7 बिट का करा वैसे ही आप 8 बिट का करेंगे, बस 7 बिट में आपके 7 डिजिट्स होती है, 8 बिट में आपकी 8 डिजिट होगी, जिसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आस्की 8 बिट कोड। और अगर हम थोड़ी प्रीवियसली की बात करें तो जिसे हम बोलेंगे हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आस्की 7 बिट कोड। क्लियर हुआ? हेक्सा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आस्की 7 बिट कोड। इस तरीके से हमने दोनों कोड को देख लिया है। आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें आज की समझ में आया होगा। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको इसे अच्छे से कवर करके लिखना है। इसके न्यूमेरिकल्स में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम स्कूल्स में इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, बट इसकी थ्योरी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू।